हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम डेट था वो क्लियर हो चुका है। आपका 25, 26 और 27 अप्रैल को 3 तारीखों में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो कुल देखते हुए आपको अब 4 महीने का समय बचा हुआ है और 4 महीने में आपको अच्छी तरीके से सब कुछ तैयार करना है। तो आप पढ़ते रहिए, अपना जो उसमें टॉपिक दिया है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, लेकिन डेली डेली बेसिस पर एक आप टेस्ट जो है मॉडल पेपर ज़रूर लगाएँ, ठीक है? एक तो अवश्य लगाएँ, एक मॉडल पेपर आपको करना ही करना है। तो आपका 4 महीने का टाइम है, तो 4 महीने में 3 चौक 12 लगभग 120 मॉडल पेपर। आप 100 मॉडल पेपर के 100 से ज़्यादा मॉडल पेपर जब कर ले जाएँगे, तो आप एग्ज़ाम देने की स्थिति में हो जाएँगे कि आपका लगभग कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ामिनर के द्वारा, आप उसको हल कर सकते हैं। उसका उत्तर देने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो जाएँगे, अगर इतना मॉडल पेपर आप सॉल्व कर दिए तो। तो डेली बेसिस पर हम आपको एक मॉडल पेपर देंगे और उसको आप लोग देखते रहिए। कितना प्रश्न आपको आ रहा है, कितना प्रश्न कौन-सा प्रश्न नहीं आ रहा है। जो प्रश्न आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको फिर अलग से उस टॉपिक को देखिए, उस प्रश्न को देखिए, उसमें क्या नहीं आ रहा था, क्यों आपका गलत हुआ, सारा कुछ आप उसमें एनालिसिस करते रहेंगे तो धीरे-धीरे 4 महीने में आपका जो टॉपिक कमज़ोर होगा, वो भी धीरे-धीरे सही हो जाएगा। तो आइए देखा जाए, 100 प्रश्नों का यह मॉडल पेपर है और इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आइए देखिए क्या दिया है। जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, तो जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, क्यूजीएसटी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यह जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके लिए घोषित किया जाता है? एमएसपी किसके लिए घोषित किया जाता है? कृषि फसलों के लिए, कृषि फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग का मुख्य कार्य है विकास रणनीतियाँ तैयार करना। विकास रणनीतियाँ तैयार करना नीति आयोग का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत का क्षय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वह इनेमल है, इनेमल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इनेमल, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए, इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, कपास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कपास जो है सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो यह जापान है। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न देखिए, फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। इसका क्या अर्थ होता है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों के द्वारा मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीर कासिम को हराया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति, एनीमोमीटर से हवा की गति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा,
हवा की गति मापी जाती है। ठुमरी गायन का मुख्य विषय क्या है? ठुमरी गायन का मुख्य विषय क्या है? तो यह रोमानी और भक्तिपूर्ण। ठुमरी गायन का मुख्य विषय है रोमानी और भक्तिपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? राजभाषा। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 340 है इसका संबंध है राजभाषा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विग्ना रेडिएटा। विग्ना विग्ना रेडिएटा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विग्ना विग्ना रेडिएटा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बैकुरेल। किसे दिया जाता है? हेनरी बैकुरेल को रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय दिया जाता है। SITE का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखिए, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्वकर्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वकर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। आप देखते जाइए कि कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। जो आ रहा है अच्छी बात है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करिएगा, ठीक है। और देखते जाइए बहुत ध्यान से। किसे कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। कृषि आय पर किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? कृषि आय पर किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन गैस का अणु सूत्र क्या होता है? नाइट्रोजन गैस का अणु सूत्र क्या होता है? तो यह होता है N2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, N2। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? RBI का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शेयर बाजार विनियमन। शेयर बाजार विनियमन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है RBI का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में, सॉरी अनुच्छेद 72 में नहीं, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। सॉरी, अनुच्छेद 19 में है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी है, अनुच्छेद 19 में है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है।
राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 72 में दिया है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह इम्फाल में स्थित है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इम्फाल में स्थित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का मुख्य घटक क्या था? हरित क्रांति का मुख्य घटक क्या था? तो इसका मुख्य घटक उच्च उपज किस्म के बीज और उर्वरक, उच्च उपज किस्म के बीज और उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका मुख्य घटक है। देखिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके समय में हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्य में हुआ था, कार्यकाल में। 1872 में जो प्रथम जनगणना हुआ था, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि प्रथम जनगणना कब हुआ था। तो 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत किस युद्ध से हुई? तो यह हुआ था प्लासी की युद्ध, प्लासी के युद्ध से हुआ था, प्लासी के युद्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरवन वन, सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुंदरवन। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास है लोकसभा भंग करने की शक्ति। आगे देखते हैं, देखिए मनरेगा का मुख्य विशेषता क्या है? मनरेगा का मुख्य विशेषता क्या है? 100 दिन का गारंटीकृत काम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 100 दिन का गारंटीकृत काम, यह मनरेगा का मुख्य विशेषता है। एलोरा, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत छोड़ो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विनय पीठिका पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पीठिका पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पीठिका पुस्तक। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का प्राविधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 3 में दिया है, अनुच्छेद 3 में। अगला प्रश्न देखिए, सुरक्षा गार्ड एनएसजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी अभियान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो SO2 और NOx, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह जो है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1920 में किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कौन थी भारत की
पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली पहल है। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली पहल है, कौन सा है? डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है। आयुर्वेद पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है, यह है चरक संहिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चरक संहिता। अगला प्रश्न देखिए 47 का, देखिए पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? पंचायतों के स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? तो यह दिया है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 40। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 48। देखिए मैंग्रोव वितरण अंडमान के किस भाग में अधिक है? मैंग्रोव वितरण अंडमान के किस भाग में अधिक है? मैंगो वितरण अंडमान के किस भाग में अधिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का सी है। देखिए क्या दिया है, उत्तरी अंडमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। अगला प्रश्न क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी? तो यह हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, मेगा शहर, मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा सिटी जो होती है उसकी जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगा सिटी की जनसंख्या 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक होती है मेगा सिटी की जो जनसंख्या होती है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51 का 7वां स्थान है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में है? मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों के शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो 9 राज्यों या केंद्र शासित, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, गर्मी में कहाँ लू हवा नहीं चलती है? गर्मी में कहाँ लू हवा नहीं चलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोवा में। गोवा में लू हवा नहीं चलती है। इनमें से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? मोटा अनाज नहीं है, कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है मोटा अनाज में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह सूरी मार्ग किसके बीच है? शेरशाह सूरी मार्ग किसके बीच है? दिल्ली और अमृतसर। दिल्ली और अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे कम तापमान वाला स्थान लद्दाख में है, वह कहाँ है? सबसे कम तापमान वाला स्थान द्रास, लेह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्रास, लेह। किस ग्रह की कक्षा अतिव्यापी है वरुण के संदर्भ में? किस ग्रह की कक्षा अतिव्यापी है? तो यम, प्लूटो। प्लूटो की जो कक्षा है अतिव्यापी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि क्या है? यह एक तारामंडल है। सप्तऋषि क्या है? तारामंडल। दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। दिन और रात लगभग बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। एंड्रॉयड आधारित है ई वोटिंग लागू करने वाला पहला राज्य। एंड्रॉयड आधारित ई वोटिंग लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिहार है। अगला प्रश्न देखिए
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया हुआ है? 63 है, यूपी के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? यूपी के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उन्नाव में स्थित है। कहाँ स्थित है? उन्नाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उन्नाव में स्थित है। अर्जुन अर्जुनबाद नगर सॉरी अर्जुनबाद नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुनबाद नहर से लाभान्वित जिला है, तो यह है हमीरपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आल्हा उदल किस क्षेत्र से संबंधित थे? आल्हा उदल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह बुंदेलखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो यह है बरेली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब से बरेली। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 है, DLW। क्वेश्चन नंबर 68 है, DLW वाराणसी क्या बनाता है? तो यह डीजल और बिजली इंजन बनाता है। डीजल और बिजली इंजन बनाता है। अगला प्रश्न है, भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह बिजनौर और आगरा। भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुलाबी गैंग की स्थापना कौन किसके द्वारा किया गया है? गुलाबी गैंग का स्थापना कौन किया है? तो संपत पाल। किसके द्वारा किया गया है? संपत पाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुलाबी गैंग। मिजोरम के बाद दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य है। मिजोरम के बाद दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य है, वह है गोवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विकसित भारत युवा सांसद 2025 कहाँ हुआ? विकसित भारत युवा सांसद 2025 कहाँ हुआ? तो यह हुआ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स युवा परिषद बैठक 2025 ब्रिक्स युवा परिषद बैठक 2025 की मेज़बानी किसने की? तो यह भारत के द्वारा इसका मेज़बानी किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है सोनीपत हरियाणा। कहाँ पर? सोनीपत। सोनीपत हरियाणा में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। आतंकवादी इंटरनेशनल तकनीकों के उपयोग को क्या कहते हैं? आतंकवादी आतंकवादी इंटरनेशनल तकनीकों के उपयोग को क्या कहते हैं? साइबर आतंकवाद। क्या बोला जाता है? साइबर आतंकवाद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बिजली उत्पादन के लिए प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। बिजली उत्पादन के लिए प्रमुख जीवाश्म ईंधन है कोयला। क्या है? कोयला। अगला प्रश्न देखिए, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 81 है, 1987 भारत श्रीलंका समझौते का उद्देश्य क्या है? भारत श्रीलंका 1987 भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है तमिल अधिकारों और शांति बहाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? बास्केटबॉल
के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स नाई स्मिथ। जेम्स नाई स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मालाबार नौसेना अभ्यास किनके बीच हुआ? मालाबार नौसेना अभ्यास किनके बीच हुआ? तो यह भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मालाबार युद्ध अभ्यास। भौतिकी में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे सी.वी. रमन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो यह चाचा नेहरू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड के लेखक कौन हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। 86 का बी करेक्ट है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड। अगला प्रश्न देखिए, एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? 1951 में लागू किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौराहे पर भीख मांगते बच्चे को देखकर पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? चौराहे पर भीख मांगते हुए बच्चे को देखकर पुलिस क्या करेगी? किशोर आश्रय गृह ले जाएगी। क्या करेगी? किशोर आश्रय गृह ले जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी में प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडल हैं? यूपी में प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडल हैं? तो कुल 18 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 18 मंडल हैं। अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम बोला जाता है, ऑप्शन बी, इसे स्पैम बोलते हैं अनचाहे ईमेल को। जीवन रक्षा पुलिस पदक कौन प्रदान करता है? जीवन रक्षा पुलिस पदक कौन प्रदान करता है? तो यह गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चीनी मुद्रा का क्या नाम है? अगला प्रश्न क्या है? चीनी मुद्रा का क्या नाम है? तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेमिनबी, रेनमिनबी यान जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यान बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में स्थित दर्रा कौन सा है? 94 है। उत्तराखंड में स्थित दर्रा है लिपुलेख दर्रा। क्या है? लिपुलेख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। 95 है, दुनिया का पहला तैरता परमाणु संयंत्र किसने बनाया है? दुनिया का पहला तैरता परमाणु संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो 95 यह रूस के द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रूस। 95 रूस। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? गिरा हुआ पर्स उठाना साइबर अपराध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कल्पना चावला की जीवनी एज ऑफ टाइम किसने लिखी है? कल्पना चावला का जीवनी एज ऑफ टाइम किसने लिखी है? तो यह लिखे हैं जॉन पियर हैरिसन। यह जॉन पियर हैरिसन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जॉन पियर हैरिसन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा इसे बोलते हैं। भारत और
चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है और अंतिम प्रश्न है। 1937 से 1950 तक यूपी का नाम क्या था? तो 1937 से 1950 तक यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था। इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। तो ये पूरे 100 प्रश्नों का सेट था जो कि आपका पहला मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में था। और डेली आपको एक मॉडल पेपर मिलता रहेगा और उसको आप करते जाइए। आपका जो 100 क्वेश्चन प्रश्नों का प्रैक्टिस है डेली बेसिस पर अगर होता रहेगा तो ढेर सारे जो है कि प्रश्न आपका क्लियर होता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।